नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। दहेज लोभियों ने एक बार फिर पूरे समाज को किया शर्मसार। दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए नहीं मिलने पर नहीं लाई बारात। शादी की सारी तैयारियां रह गई धड़ी की धड़ी। एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्रांगण में जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में प्रयास के तहत एक नई पहल कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। शिवहर में 5 लाख के जाली रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। एक 4 पहिया वाहन भी जब्त। समकालीन अभियान के तहत 29 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। मोतिहारी के बरियारपुर में डेंटल मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब मोतिहारी के सौजन्य से किया गया आयोजन। संयुक्त श्रम भवन मोतिहारी में आगामी 24 फरवरी को लगेगा रोजगार कैंप। नव भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुजफ्फरपुर के द्वारा 40 पदों के लिए होगी बहाली। प्रशांत सर्राफ बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक। बोले, सुगौली में सरकारी स्नातक महाविद्यालय निर्माण कराना होगा पहली प्राथमिकता। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चिरैया में भी आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाओं ने किया धरना प्रदर्शन। और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला क्रिकेट लीग की हुई शुरुआत। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने किया उद्घाटन। एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज मुक्त शादी को लेकर समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, वहीं समाज में अब भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो दहेज के लिए हर कुछ कर गुजरने को आतुर हैं। गौरतलब है कि दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए मोतिहारी में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन खबर है कि मोतिहारी में भी दहेज लोभियों की काली करतूत सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़के वालों ने दहेज में बुलेट बाइक व 50,000 रुपए कम देने के कारण बारात लेकर नहीं आया व दुल्हन व उनके परिजन और समाज के अन्य लोग बारात का इंतजार करते रहे। इस घटना की विडंबना देखिए कि लड़की पक्ष पंडाल लगाकर बारात आने का इंतजार करते रह गया, लेकिन दूल्हा पक्ष बारात लेकर लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंचा ही नहीं। ग्रामीणों के अनुसार लड़की पक्ष के दरवाजे पर बारात आने के लिए पंडाल सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। खाना पीना, पंडाल व अन्य सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब देर रात तक बारात नहीं पहुंची तो लड़की पक्ष की बेचैनी बढ़ी। लड़की पक्ष ने जब लड़का पक्ष से बारात की जानकारी लेने के लिए फोन किया तो वर पक्ष दहेज में बुलेट बाइक और बाकी के 50,000 रुपए देने का मांग किया। लड़की पक्ष के लोग भागे भागे लड़का पक्ष के पास पहुंचे, लेकिन वर पक्ष एक भी सुनने को तैयार नहीं दिखे। यह मामला पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित पंचायत का है। खबर के मुताबिक पकड़ी दीक्षित निवासी पन्ना लाल शाह अपनी पुत्री की शादी मुजफ्फरपुर के जाफरपुर निवासी स्वर्गीय शंभू शाह के पुत्र चंदन कुमार से तय किए थे, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि दुल्हन मेहंदी लगाकर दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन बारात नहीं आया। लड़की के पिता ने बताया कि जमीन बेचकर छोटी बेटी की शादी के लिए 12 लाख रुपए के जेवरात व दहेज लड़का पक्ष को दिया था। 18 फरवरी को लड़का पक्ष द्वारा बारात लेकर आने का दिन तय हुआ था। लड़की पक्ष के दरवाजे पर जयमाला स्टेज से लेकर पंडाल तक सज धज कर तैयार था। रात्रि के 9 बजे तक बारात नहीं पहुंचने पर लड़की के पिता जब लड़का पक्ष को फोन किए तो लड़का पक्ष द्वारा एक बुलेट बाइक व बारात की गाड़ी की खर्चा की मांग किया गया। नहीं देने पर लड़का पक्ष बारात लेकर नहीं आए। दहेज लोभियों की इस काली करतूत के बाद एक और जहां लड़की पक्ष सदमे में है, वहीं जब लाख मनाने के बाद भी लड़का पक्ष नहीं माना तो मजबूरन लड़की के पिता ने कल्याणपुर थाने में न्याय की गुहार लगाई है। कल 18 तारीख मेरे लड़की की शादी का बारात आने वाला था जाफरपुर कुटानी से, और उस बारात की तैयारी में जितने तनमन से पूरे हम थे, उसमें 8 से 9 बजे तक बारात नहीं आने पर मैं जो है तो सोच में पड़ गया। ऐसे मैं पहले सोचा था कि देर से बारात देर से आता है, कहीं ना कहीं से जो है सो विनोद शाह लड़का के बहनोई और ये जो है सो गुड्डू राय, कभी कोई उनका सगा संबंधी, अन्य प्रकार के नंबर बदल के कोई सेव नंबर से हमसे जो है टॉर्चर करने लगे। कौन सी मांग रहा था? हमसे मांग रहे हैं मोटरसाइकिल बुलेट। अच्छा। कभी कभी कोई दूसरा बगल में खड़ा रहता है तो वो कहता है कि ये बारात आने के लिए गाड़ी सवारी का खर्चा, जबकि हमने सोने का चैन 20 ग्राम का, ये कान लड़की के जो है सो उन्होंने डिमांड किया कि हमारा
बारात में जो है सो हम कन्याई जो लगन का जेवर दिया जाता है, आप ही को बियर करना होगा। हम पैसा नगद ना लेंगे, सामान में दे दीजिए। 12 लाख 13 लाख रुपये का जो है सो 12 लाख कुछ या किस्त का जमीन बय बेच कर जरपेशकी करके उधार लेकर कहाँ से। और ये मेरी बेटी जो है सो छोटी, सब 3 बेटियों में सबसे छोटी, ग्रेजुएशन करा करके और लाडली प्यारली के जगह में मेरे सगा संबंधी भाई भतीजा 10 दामाद ये लोग मिलकर के पैसा के रूप में, गिफ्ट के रूप में मैं तैयार किया। अच्छा, बेटिया की बारात नहीं आई? नहीं। अच्छा, आप ही की बेटी थी? मेरी ही बेटी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पन्नालाल था। घर आपका? घर पकड़ी दी थी। थाना कल्याणपुर। शादी ठीक कहाँ किए थे? शादी हमने ठीक किया था जाफरपुर फुटाएँ, मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला। अच्छा, आगे पुलिस प्रशासन की इसकी जानकारी दिए हैं? हमने पुलिस प्रशासन को जो है सो जानकारी देने हैं कि जब यहाँ से मैं चला 10 साढ़े 10 बजे रात के लगभग में वहाँ पहुँचा, सारे सुनसान। और वहाँ जो है सो लड़का के घर पर जो है सो फाटक लगा था, गेट। 1-2 औरतें का जो है सो बोली चाली हमने सुना, उसको ढबढबा करके जो है सो हम अपना अधिकार नहीं समझा उस निशाराती में। लड़का बारात सब कोई फरार था? सारा लोग फरार था। घटना ये हुआ कि बारात आने वाली थी, हम बारात देखने के लिए गए हुए थे, वहाँ ब्याह कराने के लिए भी गए हुए थे, लेकिन बाद में आने लगा कि बारात नहीं आई। आप पंडित जी हैं? जी हाँ। दिन उन आप ही उतारे थे? दिन गए थे हम उतारने, लेकिन उनकी पंडित जी से हम लोगों ने दिन उतरवाया। अच्छा, बारात आई कि नहीं आई? ना, बारात नहीं आया। अच्छा, बारात नहीं आने के खबर में हम लोग फिर दोबारा गए हुए थे वहाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। अच्छा, घर का कोई नहीं मिलने के बारात कारण नहीं आने के पीछे का कारण क्या है? पीछे कारण ये दहेज की मतलब कि लेना देना, बुलेट मोटरसाइकिल का मांगना, ऐसे चीज़ मांगना जो कि आदमी को जो है मतलब देने में असमर्थ हो। इसी कारण जो है मतलब ये वो बारात नहीं लेकर आया हो। अच्छा, शादी पहले बहुत से गिफ्ट दिए गए हैं, जिसमें मतलब हम खुद गए हुए हैं, देखा में भी जी, देखा सोनी में भी, सब में हम गए हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक पाठक है। मोतिहारी स्थित एमएस कॉलेज के प्रांगण में जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में प्रयास के तहत एक नई पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले के विभिन्न खुले स्थानों, जिन्हें पढ़ाई करने के लिए अपनी जगह नहीं है, वे लोग प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को उचित मार्गदर्शन देने के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म मुहैया कराने हेतु जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के द्वारा एक नई पहल कार्यक्रम की शुरुआत सौरभ सुमन यादव, अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मोतिहारी शहर में गांधी मैदान एवं एमएस कॉलेज मोतिहारी में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु प्रतिभागी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शौचालय, पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बरसात के दिनों में एवं गर्मी से बचाव हेतु एमएस कॉलेज में सुबह एवं शाम को तैयारी करने हेतु एक हॉल मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभागी अपनी तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अंतरात्मा से पढ़ाई करें, पूरी जोश के साथ तैयारी करें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर श्रम अधीक्षक एडीएसएस समादेष्टा मोतिहारी, प्राचार्य एमएस कॉलेज मोतिहारी रॉबिन अर्पित के साथ साथ सैकड़ों प्रतिभागी उपस्थित थे। शिवहर पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय के निर्देश के आलोक में गुप्त सूचना के आधार पर शिवहर पुलिस ने 5 लाख रुपए जाली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। वहीं विशेष समकालीन अभियान के दौरान 29 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें शराब धंधा और शराबी मिलाकर कुल 22 अभियुक्त शामिल हैं तथा 5 लीटर देसी शराब को भी बरामद किया गया है। शिवहर जिला अंतर्गत कांडों के फरार अपराध कर्मियों, वारंटियों की गिरफ्तारी, शराब धंधेबाजों और शराबियों के विरुद्ध सभी थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षकों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय शिवहर द्वारा प्रभावकारी कार्रवाई की गई है। कल शिवहर जिला में विशेष ड्राइव के तहत छापामारी हो रही थी। इसी बीच एक सूचना मिली थी जिसमें कुंदन कुमार और विशाल चौहान, जो अम्बा कला का रहने वाला है, उसके पास फेक करेंसी की सूचना मिली थी। उसी पर पिपराही पुलिस के द्वारा टीम गठित करके छापामारी की गई तो उसके पास से 5 लाख रुपए की जाली नोट बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये कहीं किसी दूसरे जगह देने जा रहे थे। वो अभी तक ये अनुसंधान में नहीं आया है, उसी पर अनुसंधान जारी है।
कि किनके पास ये नोट जाना था, वो भी जल्द ही गिरफ्त में आएंगे। जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण के द्वारा आगामी 24 फरवरी को 11 बजे से संयुक्त श्रम भवन मोतिहारी में नव भारत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुजफ्फरपुर के द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में सेल्स ट्रेनी के 40 पदों के लिए बहाली की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 10वीं एवं उच्च योग्यताधारी के साथ 20 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों का कार्यस्थल मोतिहारी या बेतिया होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा लर्निंग लाइसेंस की फोटोकॉपी एवं मूल प्रमाण पत्र के साथ इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर स्थित बचपन एनजीओ के प्रांगण में रोटरी क्लब मोतिहारी के सौजन्य से डेंटल मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट विकास कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर रोटरी क्लब हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती है। इस दौरान डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा दांतों की देखभाल के लिए विभिन्न तरह का सुझाव दिया गया। इसी क्रम में आज बचपन एनजीओ के बच्चों एवं उनके गार्जियन का डेंटल मेडिकल चेकअप किया गया। रोटरी क्लब मोतिहारी में प्रेसिडेंट विकास कुमार, आज हम लोगों ने बचपन एनजीओ में एक कार्यक्रम डेंटल चेकअप कैंप रखा हुआ है जो कि निःशुल्क है। इसमें हमको लगता है कि करीब 150 के आसपास में पेशेंट को आज देखा जाएगा और उनका इलाज भी किया जाएगा और फ्री मेडिसिन भी दिया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे पास प्रेसिडेंट डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, डॉक्टर सुबोध कुमार और अभिलाषा सिन्हा और बहुत सारे रोटरैक के शुभम और रितेश और यहाँ जो एनजीओ चलाते हैं हमारे रितेश, सभी लोग हैं यहाँ पे। और ये कार्यक्रम हमको लगता है शाम तक चलेगा। आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि गांव में जो बच्चे हमारे यहाँ एनजीओ में पढ़ते हैं उनके गार्जियन का ट्रीटमेंट और गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी का ट्रीटमेंट फ्री में हो सके, इसी के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और आगे हमारा ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन हमेशा जिस तरह से ज़रूरत होता है एजुकेशन से रिलेटेड या फिर बच्चों को किसी तरह का फंक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट आपस में करते रहते हैं, ताकि बच्चों को एक बूस्टअप मिलता रहे और वो अपने आप को आगे की तरफ ले जा सके। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 23 फरवरी को रखा है, रोटरी दिवस के दिन, जिस दिन गांव में हम लोगों ने लोगों को काफ़ी मलेरिया के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, दवाइयाँ खाना पड़ती है। इसके लिए हम लोगों ने 500 से 600 घरों को चिन्हित किया है, जहां पर हम लोगों ने फ्री में मच्छरदानी डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है हमारे क्लब ने। और ये रोटरी का उस दिन रोटरी दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और 23 तारीख को एक वेबिनार हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें हमारे मैदानसा हॉस्पिटल के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे ऑनलाइन आएंगे और बताएंगे कि हाँ कि किस तरह से हम लोग अपने रख रखाव और लोगों को मैंने लाभ पहुंचा सके। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ रोटरी क्लब का और उनके मेंबर्स का, प्रेसिडेंट का, जिन्होंने ये आयोजन कराया, जिसके माध्यम से हमारे संस्थान के बच्चों का, उनके अभिभावक का मुफ्त जो है दांत का चेकअप हो रहा है। ज़्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब का दूंगा, जिसके लिए इन्होंने सुबह 10 बजे से अपना कार्य प्रारंभ किया और हमें लग रहा है कि ये कार्यक्रम लगभग शाम तक चलेगा, तो हमारा धन्यवाद है। और हम लोग जो है अपने परिवार, ये हमारा परिवार है, बचपन परिवार, इसके लिए जितना हो सकता है हर दिशा में, शिक्षा के साथ साथ जो है स्वास्थ्य की दिशा में, खेल के दिशा में हम लोग हमेशा जो है प्रोग्रेसिव कदम उठाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं रोहित कुमार, मेंबर सह अधिवक्ता सिविल कोर्ट मोतिहारी। रोटरी क्लब मोतिहारी के द्वारा रघुनाथपुर में लगाया गया है, बड़ा बरियारपुर में लगाया गया है। इस कैंप का मुख्य पर्पस है कि जो बेसिक डेंटल ट्रीटमेंट होता है, जैसे दांत उखाड़ना या दांत भरना, जो जनरली गरीब लोग ही कराते हैं। आज के डेट में इतना एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट हो गया है कि कोई भी अपना दांत उखाड़ना नहीं चाहता है। हम लोग बोलते भी हैं कि डेंटल एक्सट्रैक्शन इज अ क्राइम, दांत उखाड़ना एक तरह से अपराध ही जैसा बोध होता है, क्योंकि जो दांत बचाया जा सकता है उसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे निर्धन व्यक्ति होते हैं, वर्ग के जो पिछड़े लोग होते हैं, उन लोगों के पास उतने पैसा नहीं होता है और वो लोग उस तरह से नहीं कर पाते हैं कि अपने दांत को बचा पाए। रोटरी क्लब मोतिहारी इस संदर्भ में एक कदम आगे आई है। वो जितने भी लोग हैं जिनका दांत बचा सकते हैं, हम लोग भर सकते हैं, उसको हम लोग भर रहे हैं। यहाँ पे ऑन द स्पॉट भर रहे हैं। जिसकी दांत यहाँ पे नहीं भरा जा सकता है उसको हम लोग अपने
डेंटल हॉस्पिटल, अंबिका डेंटल हॉस्पिटल में बुला के वहाँ पे भर रहे हैं और हम लोग चार्ज नाम मात्र कर रहे हैं। मुफ्त इसलिए नहीं किया जा रहा है, 25 रुपये चार्ज इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि लोग को लगे कि नहीं ये यहाँ काम अच्छा हो रहा है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि मुफ्त इलाज करने पे लोग को लगता है कि अरे यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कुछ होगा नहीं, जस्ट चेकअप करेगा लोग, फिर बोलेगा क्लिनिक पे आइए, और क्लिनिक पे आने के बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जो गरीब पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो लोग अपना दांत को फिलिंग करा के फिर से उसको उपयोग में लाएं और हंस रहें, खुश रहें। क्योंकि दांत की प्रॉब्लम अगर एक शुरू हो जाता है ना तो उसके लगातार इन्फेक्शन डेंटल एक दांत से दो दांत, दो दांत से चार दांत फैलता चला जाता है। तो हम लोग एक तरह से अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि यहाँ पे आप अपना दांत को आइए, बचाइए, और पैसे की चिंता नहीं है। आप 25 रुपया किसी के लिए भी आज बहुत जेन्युइन चीज़ है, उसमें आप अपना दांत बचा सकते हैं। चिरैया प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका तथा सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिहार सरकार से अपनी वेतन मांग सहित अन्य मांगों को लेकर सेविका संघ के अध्यक्ष नीरू सिंह की अध्यक्षता में सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका तथा सहायिकाओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में सहायिका सेविकाओं ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। चिरैया ब्लॉक से हम आंगनबाड़ी सेविका सब आज धरना प्रदर्शन पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सरकार हमें आश्वासन तो देती है लेकिन लाभ नहीं देती है। सरकार हमारी धरना प्रदर्शन को मतलब इग्नोर कर रही है, हमारी मांगों को पूरा करने पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही है। हमसे काम करने के लिए तो 24 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं आप 2 बजे तक ही काम करते हैं, और पदाधिकारी लोग 4 बजे 6 बजे किसी भी टाइम पहुंच जाते हैं और हमसे उस टाइम काम करवा भी लेते हैं जोर जबरदस्ती या फिर डरा धमका करके। तो हम अपने संघ के माध्यम से अपने प्रस्ताव को रखे हैं, 15 सूत्री मांगों को रखे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, जिसमें हमारा एक प्रतिष्ठित मानदेय दिया जाए। जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमें एक प्रतिष्ठित मानदेय दिया जाए, और हमें काम करने का एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए। प्रदर्शन के लिए आज एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष नीरू सिंह हैं, और हम लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें 15 सूत्री मांगे हैं। पहला मांग हमारी ये है, जो हम सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सेविका और सहायिका दोनों को। और जब तक हम लोग को दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब तक हम लोग सेविका को 22,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय दिया जाए, और सी ग्रेड और एक ग्रेड हम लोग को रखा जाए। इसी तहत हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। इससे पहले भी तो आप लोगों ने धरना किया था, क्या सरकार उस पर कुछ सुनवाई की? नहीं, हमारी एक बार 54 दिन की हड़ताल हुई थी, सरकार उस पर सहमति व्यक्त किए थे, लेकिन हम लोग को मांग पूरा नहीं किया गया है। इस एवज में हम लोग फिर से इस धरना प्रदर्शन को प्रदर्शन कर रहे हैं। नाम पूनम देवी है, हम सरोवर पंचायत से सेविका है और अपने ब्लॉक में उपाध्यक्ष भी है। हमारे ब्लॉक हमारे पदाधिकारी द्वारा पोषण ट्रैकर करने की बात कही जाती है, परंतु ना मोबाइल सही है, ना उसमें रिचार्ज सही है, जिसके से सेविकाओं को कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। और उस बाधा के तहत हमको सरकार पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और सरकार द्वारा ऊपर से दबाव बनाकर भी प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। जब हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होगा तो हम कार्य कैसे करेंगे? हम सभी सेविका जब इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद हम पे दबाव इसे बनाया जाए, जब उपलब्ध कराया जाए तब उसके बाद दबाव बनाया जाए। और हमारी मांग जो है मानदेय का, वो मानदेय भी हमारा सुधार किया जाए, एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही हमें एक सम्मानजनक नागरिक का सम्मान भी प्राप्त होना चाहिए। फिलहाल कितने दिन के लिए आप लोग धरना पे हैं? अभी तो तत्काल आज ही के लिए आज है। इसके बाद हम लोग का साप्ताहिक कार्यक्रम जो बना है उसी के हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। मां कात्यायनी की धरती खगड़िया में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 63वीं अधिवेशन में सर्वसहमति से प्रशांत कुमार को पूर्वी चंपारण का जिला संयोजक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है। इसका मूल मंत्र ज्ञानशील एकता है। छात्रों में शैक्षिक विकास के अलावे सामाजिक विषयों पर चर्चा, राष्ट्र पुनः निर्माण, सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य करना इत्यादि है। संयोजक बनने पर उन्होंने कहा कि सुगौली में सरकारी स्नातक महाविद्यालय निर्माण कराने पर बल देना, स्नातकोत्तर की परीक्षा विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर न होकर मोतिहारी और बेतिया में कराना, विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन सेंटर बेतिया में स्थापित कराना, महाविद्यालय से शैक्षणिक अराजकता को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मां कात्यायनी की धरती खगड़िया पर 63वें प्रांतीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से मुझे मोतिहारी जिला का जिला संयोजक चुना गया है। सबसे पहले मेरी ये प्राथमिकता होगी कि भारत नेपाल की ऐतिहासिक संधि भूमि सुगौली पर सरकारी स्नातक महाविद्यालय का निर्माण हो और विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता दूर हो बिहार विश्वविद्यालय में। और जो विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी की जो परीक्षा होती है उसका सेंटर मोतिहारी और बेतिया में हो, क्योंकि मुजफ्फरपुर परीक्षा जाने और आने में छात्र छात्राओं को बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में चाहेगा इसमें सुधार हो और शैक्षणिक सत्र लेट ना होकर सही से चले। और विद्यार्थी परिषद सदैव राष्ट्रहित, समाज हित और देश हित में रचनात्मक, ज्ञानशील, एकता के मूल मंत्र से कार्य करता है। खेल खबर की ओर रुख करते हैं। स्थानीय गांधी मैदान में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वर्गीय प्रदीप नंदन शर्मा उर्फ दीपू जी मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग 2021-22 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने किया। उपस्थित खिलाड़ियों से मुख्य अतिथि के परिचय उपरांत राष्ट्रगान हुआ। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने सबसे पहले जिले के स्टार खिलाड़ी सकीबुल गनी के इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही नए खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सीनियर डिवीजन पूल 1 के उद्घाटन मैच में राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब ने सरदार पटेल घोड़ा सहन टीम को 43 रनों से हरा दिया। मौके पर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार ठाकुर, सचिव ज्ञानेश्वर गौतम, कोषाध्यक्ष मनोज कनौजिया, संयोजक राशिद जमाल खान, मनान गन्नी और मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन आदि मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।